ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? तो ये सर वो डीपीपीज वाले डाउट अच्छा, थे। हाँ। तो डीबीपीस देखते हैं ना। तो इसमें जो है कि बताइए कौन सा वाला था? सर 366 तक तो कल कंप्लीट हो गया था, 367 भी है अभी। इसमें कौन सा? एक मिनट सर, क्वेश्चन नंबर बता। हम्म। सर फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ जो है, एक्स बी ए सिंगल रैंडम वेरिएबल फ्रॉम द पीडीएफ एफ नॉट एफ वन। तो एच नॉट में एफ नॉट है ना, ऐसा है। यहाँ पे जो है आपके पास एच नॉट इज दिस एंड एच नॉट ये है, एच वन ये है। तो बोल क्या रहा है आगे कि द मोस्ट पावरफुल टेस्ट, ये कल किया था ना क्वेश्चन, वैसे ही है, सिंपल तो है। मेरा हम्म। जैसे कल एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग, रेशियो लेके, जो टू अप पाई वाला नहीं हाँ था। सर, बट इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, इसमें हो नहीं अच्छा, रही। चलिए देखते हैं। तो तो एल एच नॉट अपॉन एल एच वन लेस देन इक्वल टू के। तो पी डी एफ अंडर एच नॉट 1/3 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 3/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू के। अब आपको कह रहा है किस क्या होगा। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखोगे ठीक से, तो मॉड एक्स को अभी वाई मान लो समझने के लिए, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। मान लो मॉड एक्स को अभी मैं वाई बोल दूँ, तो क्या हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं ये फंक्शन वाई के रेस्पेक्ट में क्या है? थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कांस्टेंट इधर भेज दो। तो 2 माइनस वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, मान लीजिए के वन है, तो ये हो जाएगा के टू, ऐसा आ जाएगा। अब ये फंक्शन मोनोटोनिक है क्या, चेक कीजिए। तो x मॉड x लेस देन वन है यहाँ सपोर्ट, तो मतलब y जो है वो लेस देन वन होगा, मोर देन जीरो होगा। तो 0 1 के इंटरवल में बस आप ये चेक कर लो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, काम हो जाएगा। कर पाएंगे? देखिए, जब डिफ्रेंशिएट करके देखिए, इसका डेरिवेटिव निकालिए, और y 0 से 1 में है तो क्या होगा, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये चेक करना है। सर इतना सिंपल तो नहीं था, इसमें कुछ पता नहीं एग्जैक्ट, मुझे वो डाउट नहीं पता क्या था इसमें, हाँ, एक बार बट ये देख हुआ लीजिए, नहीं था आप मुझसे। सॉल्व करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। आप सॉल्व करिए फिर आपको दिख जाएगा। अब आप इसे आए कर लेंगे ना आप? अब हाँ तो यहाँ से तो ये हो, मतलब बट पता नहीं एक्चुअल में दिखने में तो सिंपल दिख रहा है, बट इसमें कुछ डाउट था। मतलब डेरिवेटिव निकालिए, क्या आता है मैं ये कह रहा हूँ, डेरिवेटिव निकालेंगे पता चल जाएगा अभी। तो डेरिवेटिव निकालेंगे ना, वही चीज़ है। अगर ये इंक्रीजिंग हुआ तो हो जाएगा y लेस देन इक्वल टू सी, अगर डिक्रीजिंग हुआ तो y मोर देन इक्वल टू सी। कुछ नहीं हुआ तो जाके फिर सोचना है। और ये चीज़ है, तो ऑप्शन के हिसाब से ऐसे ही लग रहा है कि कुछ तो होगा, और नहीं होगा तो फिर देखते हैं।
अभी तो पहले ये चेक करना है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इसको चेक करके देखना है। इसमें तो सर इंटरवल बन रहे हैं मेरे ख्याल से। बन जाएगा, मतलब ये डेरिवेटिव निकालते हैं, कुछ जीरो पुट करते हैं। हमें हाँ कुछ मोनोटोनिक चेक करना है इरेशनल एक्चुअली। नंबर में। तो आपको मान लीजिए जी वाई है तो जी डैश वाई निकालना है आपको। क्या आ जाएगा ना, यू का डेरिवेटिव -1 वी एज इट इज, देन माइनस वी का डेरिवेटिव -2y यू एज इट इज, कितना आ जाएगा, -y + y² +4y - 2y² अपॉन 1 - y² का स्क्वायर। तो यहाँ से कुछ आएगा, तो -2y² + y² -y², 4y - y +3y, ऐसा है। 1 - y² का होल स्क्वायर, कॉमन निकालिए क्या है, कॉमन निकालेंगे तो -y कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो बचेगा y - 3 1 - y² का होल स्क्वायर। अब आप ये देखो, इनके ऑप्शन से मत जाना, आप बस आंसर अपना आंसर निकालो, है ना, हो सकता है ऑप्शंस में गलतियाँ हो। तो क्वेश्चंस मतलब का अप्रोच क्या है वो समझना है। अब आप देखो ये क्या मैं बोल सकता हूँ, ये पॉजिटिव है 0 से 1 में, या क्या मैं बोल सकता हूँ ये नेगेटिव है 0 से 1 में, आप ये चेक कीजिए। डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, न्यूमरेटर के बारे में सोचते हैं। तो y 0 से 1 में तो ये पॉजिटिव हो गया, y -3 क्या होगा, y -3 करेंगे तो ये हो जाएगा -3 से 2। ओके, तो ऐसा कुछ खास नहीं बोल सकते डायरेक्टली, इसका मतलब है कि ये कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग होगा। तो अगर मैं इसको 0 पुट कर दूं तो क्या होगा, नहीं तो मुझे 0 से 1 में ही सोचना था ना, एक मिनट, सॉरी सॉरी, -2 हो जाएगा ना, ये तो नेगेटिव ही होगा, ठीक है, फॉर ऑल y बिटवीन 0 और 1। तो इसका मतलब ये हो गया, आपका क्रिटिकल रीजन आया डिक्रीजिंग है ये, तो डिक्रीजिंग है तो मॉड x मोर देन इक्वल टू c इज द क्रिटिकल रीजन, ये क्रिटिकल रीजन है। मे भी इसका आंसर गलत हो सकता है सर। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वही वही इशू होगा। इसके ऑप्शंस में मत जाना क्योंकि इन्हें गलतियां कर रखा है कुछ, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, बट क्वेश्चन आपको समझना है कि आपके अप्रोच क्लियर होगी कैसे सॉल्व होगा ये। हाँ ओके सर, ये इसीलिए था क्योंकि इसका ये ऑप्शन गलत है शायद। तो ये वाला है, तो ये आ जाएगा। अब ये कोई ऑप्शन नहीं तो हो सकता डी वाला कर सकते हैं, या 1/4 के लिए पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है। एक मिनट, ऐसे कैसे हो गया भाई, हाँ, y -3 है ना, तो y तो 0 से 1 में है, एंड 1/4 1/4 क्या, x या y, वाई। तो ये तो नेगेटिव, ये एक मिनट, तो मैंने लिखने में यहाँ गलती किया ना, एक मिनट, माइनस पहले भी तो था, तो मतलब हर सब पे पॉजिटिव होगा फिर, मेरा मतलब ये था, y तो 0 से 1 में पॉजिटिव है ना, और y -3 नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, बाहर माइनस है, तो क्या हुआ, तो ये हर पे पॉजिटिव होगा, 0 से 1 के बीच कुछ भी ले लो पॉजिटिव होगा, इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है, फिर ये आंसर हो जाएगा, तो पहला आंसर हो जाएगा, फिर ए ऑप्शन आ जाएगा। टिक कर लो, वो मैंने लिखने में गलती किया कि बाहर माइनस भी था ना, तो पहले मैंने कहा नेगेटिव है लेकिन बाहर माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा। y 0 से 1 में है तो ये 0 से 1 में पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बाहर फिर माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैं ये माइनस को पहले मतलब ध्यान नहीं दिया, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से 1 में, तो इंक्रीजिंग है, तो ये आंसर सही है, तो मतलब अब आंसर हो गया मॉड x लेस देन सी, तो ए ऑप्शन अब करेक्ट हो गया, तो अब सही है क्वेश्चन भी, ऑप्शन भी। देख लीजिए, वैसा है, ओके सर। ठीक है, मतलब वो थोड़ा केयरफुल देखना है ना, ये माइनस छूट गया था। नेक्स्ट बताइए। 368 में सर 8th क्वेश्चन। ओके